अपने बैंकिंग कर लिए थे। बैंकिंग का वन शॉट अपने देखा अच्छे तरीके से। प्रोबेबिलिटी में वन शॉट चाहे तुम ले सकते हैं, बट वन शॉट नहीं लेंगे। हाफ चैप्टर से ज़्यादा आज कंप्लीट करा देंगे। हाफ चैप्टर नेक्स्ट डे ही देखेंगे, ताकि चैप्टर पकड़ में रहे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर फाइन नहीं होगा तो कैमरा ओपन कर लेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, कोई आइडिया? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। कोई चीज हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट, जिसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं। मे और मे नॉट, इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। ठीक है। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस हो गया। सब लोग चांस बोलता है, फिर अनुमान बोलते हैं, या ये चीज, ये घटना, ये दुर्घटना। दुर्घटना नहीं, मतलब कोई कोई भी काम, कोई एक्शन, कोई भी चीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका अनुमान लगाने को अपने प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये बात तो करेक्ट है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स का हम तुमको एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। ठीक है। उस टर्म का वर्ड हम लिख देंगे कॉपी के अंदर। उसका एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन समझना, लिखने का जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बुक में अवेलेबल है, ऐसे भी सबके चैप्टर में। लिखने की जरूरत नहीं, समझना दिमाग में। और हाँ, टर्म्स का वर्ड लिख लेना कि ये टर्म्स इस चैप्टर के अंदर है, ताकि हम सारे टर्म से तो फेमिलियर है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। पहला जो टर्म है प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट देखना, जहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को बताना। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर अपने फर्स्ट टर्म पढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया? कोई भी काम, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं ना, उसको एक्सपेरिमेंट अपने सिंपल भाषा में बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी के टर्म में उसको एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं। कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वो काम में क्या स्पेसिफिक, मान लो जैसे मान लो एक हम क्या बोले, जैसे एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है। मान लो ये बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर रेड कलर का भी बॉल है, ब्लू कलर का भी बॉल है, येलो कलर का भी बॉल है। हम तुमको बोले कि तुमको बॉल निकालना है, तो बॉल निकालना हो गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम कोई काम बता रहे तुमको। अब कौन सा कलर का बॉल निकालना है, ये हो गया। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मेन एक्सपेरिमेंट हो गया, अंदर का एक्सपेरिमेंट हो गया। ऊपर ऊपर अगर हम बोलेंगे तो ये काम तुमको करना है, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। कोई एक टास्क जो दिए करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब कौन सा कलर का बॉल तुमको निकालना है इस बॉक्स के अंदर से, वो बात अलग है, वो बात की बात है। लेकिन ये जो काम है तुमको हम दिए हैं, वो हो गया एक्सपेरिमेंट तुम्हारा। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका अपने पहले से प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। भाई इंडिया जीतेगा हारेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा हारेगा, इस ओवर में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये आज बारिश हो सकती है, कल नहीं हो सकती है, आज ठंड पड़ सकता है, कल नहीं पड़ सकता है। तो ये जो हम लोग प्री प्रेडिक्शन दे रहे हैं ना, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे बॉल है, बॉक्स से बॉल निकालना एक्सपेरिमेंट। अब भाई बॉक्स से बॉल निकालना है एक्सपेरिमेंट, लेकिन हम निकाल पाएंगे रेड बॉल, हम येलो बॉल हमको निकालना है या ब्लू निकालना है, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो हो गया अंदर का प्रेडिक्शन पूरा। समझा? एक्सपेरिमेंट ऊपर वाला है, रैंडम एक्सपेरिमेंट अंदर हो गया, उसके इन डेप्थ हो गया थोड़ा सा। ये लेवल ऊपर है तो इसके अंदर इनर लेवल हो गया। क्लियर है? दिमाग में गया? पक्का? रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि वो एक्सपेरिमेंट, एक सिक्का उठा लेंगे, क्या आएगा? हेड या टेल? ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रेडिक्शन देना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट अपना है सैंपल स्पेस। थर्ड टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया कि तुम कोई भी एक, तुमको दिया गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया करने के लिए, तो उसके जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब को अपने सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे कॉइन उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस हो गया, हेड और टेल दोनों होगा सैंपल स्पेस। और एक जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर से रेड ब्लू येलो बॉल्स निकल सकता है, तो सैंपल स्पेस के अंदर रेड ब्लू येलो तीनों आएगा। मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो जो उसका संभव है, सारे के सारे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? कॉइन उछालेंगे, सिंपल कॉइन वाला भाषा समझना, कॉइन उछालेंगे, हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो दोनों को अपने सैंपल स्पेस के गिनती के अंदर लिखेंगे, क्या अपने को चाहिए वो बात की बात है, लेकिन दोनों को अपने सैंपल स्पेस के अंदर लिखते हैं। एक डाइस है, डाइस को अपने लूडो वाला बोर्ड के ऊपर रोल करके फेंकेंगे, तो भाई क्या क्या अनुमान है आने का? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे सैंपल स्पेस है।
अब हमको कौन सा नंबर आएगा या क्या चाहिए वो बात बात की बात है, लेकिन सैंपल स्पेस, सैंपल 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 के रूप में बस इतना कुछ अवेलेबल है। होता है ना, वो लगता है ना तुम्हारा ये क्या नाम है, शादी वादी में हाइटी वाइटी लगता है ना डिनर का, वो पूरे पूरे हो गए सैंपल स्पेस। तुमको क्या लेना वो बात अलग। समझी? शादी से समझ आ गया, पार्टी वार्टी से वो ज्यादा सही है समझाने के लिए। नेक्स्ट अपना हो गया सैंपल स्पेस के बाद आता है एक इवेंट। इवेंट मतलब कोई काम या कोई कांड, समझ लो हिंदी भाषा के अंदर काम या कोई कांड जो कि हो रहा है उसको अपने इवेंट बोलते हैं। भाई शादी के अंदर जा रहे हैं, खाना खाने का काम है, उसको इवेंट बोल रहे हैं कि हाँ इवेंट क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है। कोई वहां पर बैठा पानी पी रहा है, इवेंट क्या हो रहा है, पानी पीने का हो रहा है उसको। इवेंट मतलब कोई एक चीज जो हो रहा है। इवेंट मतलब ये नहीं कोई बड़ा बहुत बड़ा मेगा स्टार इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो तो अलग इवेंट हो गया। यहाँ प्रोबेबिलिटी में इवेंट मतलब कोई एक इवेंट, ये छोटा सा भी काम जो कर रहे हैं वहां पर, वो हो गया इवेंट अपना। ठीक है। अब वो इवेंट जो तुम्हारे पक्ष में है उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट यानी कि शादी में गए हैं, खाने को तो कोफ्ता पनीर आलू उलू सब कुछ है, ठीक है, नूडल्स वूडल्स पुचका उचका केक कोक आइसक्रीम आइसक्रीम सब कुछ है, वो सारे सैंपल स्पेस होगा शादी के लिए। लेकिन हमको मेरे पेट के लिए क्या सुटेबल लग रहा है, वो हो गया मेरा फेवरेबल इवेंट। हाँ कि ना? वो मेरे को फेवरेबल लगेगा ना। क्लियर है? समझ आया ना सैंपल और फेवरेबल क्या हुआ? कंफ्यूजन नहीं है ना? बस वही है, शादी का मामला सब कुछ है, शादी का मामला सब समझ जाता है। अच्छा अच्छा समझ जाता है शादी का मामला से तो। नेक्स्ट अपना है इसको फेवरेबल इवेंट भी बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे लिए खाने के लिए उचित है, जो तुम निकाल पा रहे हो आउटकम, मतलब जो तुम्हारे लिए तुम प्लेट में डाल पा रहे हो वहां से, वो हो गया तुम्हारा फेवरेट आउटकम है, फेवरेट इवेंट। नेक्स्ट अपना है एक है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या हो गया? इक्वली लाइकली आउटकम मतलब हो गया कोई एक घटना, ठीक है, कोई घटना है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, कोई एक इवेंट हुआ है। अब उसके अंदर जितना भी आउटकम्स आ रहे हैं सबका आने का चांस बराबर है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने का चांस भी 50% है, टेल आने का भी 50% है, हाँ कि ना? सही बात है ना? तो वो हो गया इक्वली लाइकली, हर एक का आने का चांस इक्वल है। समझी? ये डाइस है, डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 हर एक आने का चांस बराबर है ना। ऐसा तो नहीं कि 3 आने का चांस ज्यादा है। तो वो हो गया इक्वली लाइकली। समझ आया? अब मेरे को एक सवाल का जवाब दे, अगर ये समझ आया तो मेरा एक सवाल ये है कि जितने भी आउटकम्स होते हैं कि सारे इक्वली लाइकली होते हैं क्या, हाँ या ना? सारे इक्वली लाइकली होते हैं क्या? हम सबका इक्वली लाइकली कह सकते हैं, मतलब सबका आने का चांस या सबका होने का चांस हमेशा बराबर होता है क्या, कोई भी घटना को कोई भी आउटकम हो? नहीं ना। नहीं, सबका इक्वली लाइकली नहीं हो सकता। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल दो। तो इक्वली लाइक, हाँ ठीक है, वो भी एग्जाम्पल नहीं, लेकिन वो इक्वली लाइकली हुआ ना तुम्हारे एंड से, क्योंकि उस पे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो बराबर हुआ आने का चांस। बराबर हुआ आने का चांस। एग्जाम एग्जाम में भी इक्वली लाइकली पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। लेकिन हाँ तुमको तुम्हारा स्ट्रेटेजी पता है कि तुम फेल होगे नहीं, तुम्हारा पास होने का परसेंटेज ज्यादा है, तुम्हारा पास आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो वो हो गया, तो वो इक्वली लाइकली नहीं कहलाएगा, कि तुमको पता है ना कि तुम्हारा पास आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ ऐसे नॉर्मली बोलेंगे कि एग्जाम का आउटकम तो पास या फेल होगा, तो भाई दोनों इक्वली लाइकली, बच्चा क्या था पास, नहीं तो फेल, 50-50 का बात है, सीधा बात है। लेकिन तुमको पता है कि तुम फेल नहीं आओगे, तो भाई तुम्हारा पास का परसेंटेज ज्यादा है ना, फेल का परसेंटेज कम है, तो बराबर कैसे हो गया? समझा? वो हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल समझने के लिए। अब एक है अच्छा, ये तो हो गया अपना एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, फेवरेबल इवेंट। सैंपल स्पेस टोटल होता है, फेवरेबल मतलब जो मेरे हक में जाता है, इक्वली लाइकली मतलब हर एक आने का चांस बराबर होता है। कोई भी काम जो हो रहा है उसको इसमें एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? ये टर्म्स अपने थे। अब कोई भी चीज का कोई भी चीज का परसेंटेज जो होता है तो टोटल परसेंट 100 के बराबर होता है हमेशा।
है ना, टोटल परसेंट 100 के बराबर होता है। तो वैसे टोटल काम जो होता है वो 1 के बराबर होता है, याद रखना। टोटल परसेंटेज अगर 100 के बराबर होते हैं, तो ये वर्क एंड यूनिट एंड वर्क वाला क्लास 6, 7, 8 में कहीं पढ़े हैं? 7 में पढ़ी होगी, यूनिट यूनिट एंड वर्क। तो टोटल काम जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। जैसे टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो वैसे टोटल काम भी 1 होता है। तो वैसी बात है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर घटना का, उस पर्टिकुलर इवेंट का। ई फॉर इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी काम का प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। मतलब होने का चांस उसका श्योर शॉट है, वो होगा तो उसका 1 होगा प्रोबेबिलिटी, और एकदम ही नहीं होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। क्लियर है? इसको 100 मत कर देना, ठीक है। ऑप्शन में 100 बैठा हो, ऑप्शन में 1 बैठा हो, तो याद रखना 1 होता है, परसेंटेज अलग चीज है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल काम होने का आशा 1 हो सकता है या 0। याद रखना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। 0 और 1 इंक्लूड है, 0 और 1 इंक्लूड है, याद रहे इसमें, एक्सक्लूड नहीं है, इक्वल टू लगा है। या फिर इसका ऐसे भी दे सकता है, 0 1 ऐसे दे देगा तुमको पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 0, 1 ऐसे, तीसरा ऑप्शन 0 1, चौथा ऑप्शन 0 1। अब बताओ चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला, समझ गए ना। एमसीक्यू बनने को तो बन जाएगा यहाँ से। ये ऐसे नहीं लिखेगा ना, तो ये ऐसे लिख देगा। भाषा एक ही लिखा है, वो दूसरा तरीका वैसे आजमाया। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। तो नेक्स्ट टर्म जो अपना है, इसी पे नेक्स्ट टर्म जो अपना है श्योर इवेंट, इसका नाम है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट से क्या समझ आता है? होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 ही होगा, 1 से कम नहीं होगा, 99 होगा, 99.99 होगा, वो तो कुछ नहीं आने वाला, 1 ही होगा। तो बस सिंपल बात है, श्योर इवेंट मतलब वो जिसका वो होगा और उसको होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका क्या होगा, नाम से समझ आ रहा है, जो कभी नहीं होगा, यानी कि हम जिंदगी में पास नहीं होंगे। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इम्पॉसिबल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका 0 होगा। तो याद रखना, श्योर का हमेशा 1 होगा और इम्पॉसिबल का हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट कुछ और इवेंट्स का नाम लिखा गया है, बट ये एज सच इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि पूरे चैप्टर में काम नहीं आने वाले, बट फिर भी बता दे रहे हैं। कंपाउंड इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट एक दिया हुआ है। द इवेंट एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट, दो वर्ड्स और दिया हुआ है, एक है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री इवेंट, और एक दिया हुआ है कंपाउंड। एक है एलिमेंट्री इवेंट और एक है कंपाउंड इवेंट, ठीक है। एक है एलिमेंट्री इवेंट और एक है कंपाउंड इवेंट। इस एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट का अर्थ क्या है? एलिमेंट्री इवेंट में हो यहाँ पर ये रहा है कि मान ले जैसे कि हम तेरे को बोल रहे हैं कि शादी है, ठीक है, शादी उदी का है, पार्टी उटी में अपने गए हैं। अब तुम अपने खाने के प्लेट पे 20 डिशेज में केवल एक ही डिश लियो, वो है तुम्हारा केक। तुमको और कुछ नहीं खाना शादी का, और आजकल लोग इतना खाते भी नहीं शादी में। सबको समझ आ गया कि भाई शादी में उतना खा के फायदा नहीं, उल्टा और हैवी होता है अंदर। तो तो क्या हो गया कि 20 डिशेज है मेनू के अंदर, लेकिन तुमने केवल एक लिया है, अपने नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक या केक या कुछ भी एक लिया है। तो एक जो तुमने लिया उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, लेकिन अपने प्लेट के अंदर एक से तुम ज्यादा लोगे तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। समझ आया? यानी कि अगर वो इवेंट हुआ है, उसका होने के बाद जो आउटकम आया है, उसका अगर एक ही आउटकम आया जो तुम्हारे हक में है, तो एलिमेंट्री हो गया। लेकिन उसका काफी आउटकम आया जो तुम्हारे हक में है, तो वो कंपाउंड हो जाएगा उस समय। हालांकि ये टर्म्स का यहाँ पर यूज कुछ नहीं होने वाला, चैप्टर के अंदर एक टर्म भी नहीं आएगा, एक टर्म भी इसमें से कुछ नहीं आने वाला था। इस बात का डर है कि एमसीक्यू के अंदर इन टर्म से रिलेटेड कुछ ना पूछ दे, तो इसलिए हम समझा रहे हैं। एक और है जिसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, उसका भी टर्म है, चाहो तो लिख लो। कंपाउंड और एलिमेंट्री में आई डोंट थिंक तो कंफ्यूज होगी, कंपाउंड मतलब समझ ही आ रहा है एक से ज्यादा, और एलिमेंट्री मतलब एक। ये तो टर्म से ही समझ आ रहा है, श्योर समझ आ रहा है, इम्पॉसिबल भी समझ आ रहा है टर्म से, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वली लाइकली भी समझ आ रहा है, एक कहानी का चांस इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक और है, चाहो तो टर्म लिख लो, बट हम पहले एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अब देख, हम एक चीज पूछ रहे हैं, जैसे मान ले कल बारिश होने की संभावना 40% है, तो नहीं होने की संभावना कितनी है? 16।
अगर होने वाला जो इवेंट है, बारिश होने का जो इवेंट है, मतलब रेन का जो इवेंट है, उसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, तुम इसको कैपिटल आर कैपिटल सी कुछ कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। बस तुम जिस भी लेटर से उस घटना को डिनोट करोगे, उस लेटर को तुमको बताना पड़ेगा कि लेट दिस डिनोट दिस, लेट ई, लेट ए, लेट आर, वट एवर इक्वल टू, ये डिनोट करता है ये अपना प्रॉब्लम के अंदर। समझा? तो ये हो गया लिखने का तरीका एक्चुअली में, वो अब हम बताएंगे अभी क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर जैसे हम देख पी के बाद ई लिए ना, पी ऑफ ई लिए, तो जरूरी नहीं कि पी ऑफ ई लेना है, पी ऑफ आर भी ले सकते हैं। बस वो ई मतलब हो गया कि हम वहां बता देंगे कि ये इवेंट रेन के बारे में है, या फिर आर लेंगे तो बता देंगे कि आर जो है ये रेन वाले इवेंट को बताता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी ऑफ ई ले या पी ऑफ आर ले है एक ही बात, बस वो आर या ई क्या है वो बताना है तुमको। क्लियर है? बुक के अंदर ई दिखेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। तो प्रोबेबिलिटी की रेन हो 40% है, तो प्रोबेबिलिटी की रेन नहीं हो 60% है ना, तो उसको हम लोग आर बार से इंडिकेट करते हैं, बस यही फर्क है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। समझा? तो कोई घटना होना और उस घटने का ना होना, तो मिला के उसका सम कितना के बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। वेरी वेल डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, मतलब कोई घटना हो और कोई घटना ना हो, तो दोनों मिला के 1 होता है। ठीक है? इसको तुमको एग्जाम में पूछ सकता है, इसको पलट जाएगा, पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार होगा ना। करेक्ट है? तो उधर चले जाएगा तो तुमको पूछ सकता है चार ऑप्शन देके कौन सा रिलेशन इन चारों में से करेक्ट है प्रोबेबिलिटी के लिए। अब वो ये रिलेशन भी दे सकता है तुमको, और ये रिलेशन नहीं देगा तो इस रिलेशन को घुमा के, इस रिलेशन का मतलब भी तो यही हुआ, ये तो सेम ही है दोनों, ये दोनों तो सेम ही है, तो घुमा के कैसे भी दे सकते हैं। चार ऑप्शन उसको बनाना है वो जैसे बनाए तुम्हारे लिए। समझी? बस तुमको याद रखना है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार 1 होता है, मतलब होना और नहीं होना मिला के तो 1 होता है, सीधा बात है। ये 40 और 60 समझ आ रहा है? 22 होगा नहीं होगा तो मिला के तो कोई बात है कि ना 100% के बराबर होगा, नहीं काम होगा नहीं होगा, यानी कि एक के बराबर है पूरा। समझा? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इससे अलग अलग करके पूछ सकता है, पी ऑफ ई बार क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ ई होगा। वैसे पी ऑफ ई कितना होगा? 1 माइनस पी ऑफ ई बार होगा। समझा? ये नॉर्मल है, ये तुमको घुमाते रह के बस पूछ सकते हैं। इतना ही है इस पूरा चैप्टर के अंदर, और कुछ चैप्टर खत्म है यहाँ पर। बस एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं, हम जो लिखते हैं शॉर्ट में, वो होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक्चुअली में, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तुम अभी ये लिख के चल, जब चैप्टर में पूरा संभल जाएगी इतना छोटा तरीका से, तो पूरा आराम से इलोंगेट करके लिखना डिस्क्रिप्शन वाइज में। ठीक है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, आउटकम हम शॉर्ट में लिखे आउट, मतलब तुम्हारे हाथ में क्या है, प्लस टोटल कितना हो रहा है। समझे? एक क्वेश्चन पूछा, अब उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं एक बार डिस्क्रिप्टिव मैनर में, वैसे ही तुमको एग्जाम में लिखना है, बट अभी के लिए बुक आराम से निकाल सकती हो। बुक में पेंसिल ले लो, पेंसिल से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, सारा क्वेश्चन के बगल में पेंसिल से एकदम पिद्दू पिद्दू में सॉल्व हो जाएगा। जरूरत नहीं है कॉपी पे, बस हम करा रहे हैं एक बार समझ ले। मान ले एक टाइस नहीं, कॉइन, ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड, दिया हुआ ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है जो प्रायोरिटी में सब लोग लेके चलते हैं, तो वैसे ही बता रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर वन अ हेड, नंबर टू अ टेल। ठीक है? तो अब हमको लिखना कैसे, लिखना ऐसे, पहली बात, एक कॉइन उछाला जाएगा तो क्या क्या सैंपल स्पेस होगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेस लिखते हैं, क्या हेड आएगा, एक कॉमन टेल आएगा। ठीक है? अब हमको निकालना है हेड का लिए और टेल के लिए, तो नंबर वन, सैंपल स्पेस तो हेड वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट दोनों के लिए सैंपल स्पेस तो सेम ही होगा ना, उसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। कॉइन को उछालेंगे तो दो बार लिखने से अच्छा हम एक ही बार ऊपर लिख दे रहे हैं। अब हेड निकालने के लिए हमको, अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लेट ई या इवन, हम इवन लेके चल रहे हैं, कुछ भी दे सकते हो, लेट इवन बी द इवेंट, लेट इवन बी द इवेंट, या इवन इक्वल टू बी द इवेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अहेड। ठीक है? या इवन इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अहेड, कैसे भी लिखना है, बस शॉर्ट में बता रहे हैं कि इवन क्या बता रहा है। क्लियर है?
अब फेवरेबल आउटकम क्या है तुम्हारा, कि तुमको हेड चाहिए, एक हेड चाहिए, तो एक हेड मौजूद है सैंपल स्पेस से, उसको निकाल लो, अलग कर लो। फेवरेबल आउटकम क्या है, एक हेड को सैंपल स्पेस से अलग करके भी दिखा दिया। क्लियर है। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, पी ऑफ इवन ना, तो पी ऑफ इवन क्या होगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, और टोटल कितना है, 2, तो 1/2। एक्चुअली यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल बाय नंबर ऑफ टोटल होगा, बट हम नॉर्मल लिख के रखा है शॉर्ट में। समझाया ना, क्लियर हुआ। अब इसको नॉर्मल लॉजिक से समझ, बिना प्रोबेबिलिटी के अगर उनको प्रोबेबिलिटी नहीं भी आता, कि चैप्टर का हम इतना इतना महान लॉजिक नहीं भी समझे होते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि एक सिक्का उछालेंगे तो हाफ मतलब होता है 50% चांस, जाहिर सी बात है हेड आने के चांस 50% ही होगा। हाफ मतलब 50% होता है ना, हाफ मतलब तो आधा ही होता है, आधा मतलब 50% ही तो हुआ, हो गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या जरूरत है, बस हाँ ये सॉल्व करके बताए हैं ताकि तुम एग्जाम में तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब वैसे ही टेल के लिए क्या करेंगे, सैंपल स्पेस दोबारा नहीं लिखेंगे, वो तो सेम ही है। लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, फेवरेबल आउटकम के अंदर केवल एक टेल दिखा देंगे, और पी ऑफ ई टू इक्वल टू, उसमें भी हाफ ही होगा, उसमें भी हाफ ही होगा ना, टेल आने का चांस भी तो हाफ है। समझे, यही है और कुछ नहीं है जिसके अंदर, इसलिए हम पेन से लिखे। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा हम पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे इतना रामायण लिखने के लिए, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए हम आराम से 40 मिनट दिए हैं समझाने के लिए तुमको, अब सम्स कराने के लिए 40 मिनट नहीं देंगे। समझ आ गया तो हमको समझ आ गया, कि तुमको समझ आ गया, बस समझ आ गया तो धर धर चालू बस, और कुछ नहीं। चलो बहुत बढ़िया बात है, फैंटास्टिक। समझ गए ना, ये वैसे ही तुमको उसके लिए सेकंड वाला के लिए करना है, और तुमको प्रूफ चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, भैया प्रूफ कैसे देंगे, तो ये एक क्वेश्चन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ था, टेल आने का हाफ था, तो दोनों को जोड़ लो, हाफ रफ कितना होता है, एक ही तो होता है। प्रूफ मिल गया 1 का, तो तुमको बोलेगा कि मान लो तुमको प्रायोरिटी 1 आता है, प्रूफ करना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तो ये एग्जांपल लेना, कि मान ले कॉइन उछाला गया तो हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड गेटिंग अ टेल, उसको रामायण को लिख के दिखा देना, फिर दोनों का हाफ को प्लस कर दिखाना कि भाई देख लो टोटल 1 होता है, तो भाई टोटल 1 होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में आता नहीं है आईसीएससी के अंदर, ये प्रूफ वाला प्रोबेबिलिटी के अंदर, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि 1 है तो क्यों है, देख लो। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अब सीधा क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है। हम्म, एग्जांपल ना, जिसका स्क्वायर नहीं, जो स्क्वायर होके बैठा वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ, क्या होगा, 25 होगा, 5 तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, याद रखना। परफेक्ट स्क्वायर 25 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, वो होके बैठा वो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्टली बैठा है, कंफ्यूजन ही नहीं है, कंफ्यूज होने का काम ही नहीं है, परफेक्टली होके बैठा है, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर वो है, वो इसी को तो बोलते हैं, स्क्वायर चारों जगह से परफेक्टली होके बैठा है स्क्वायर शेप में अपना, तो वही तो हुआ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है ना। और एक बात याद रखना, और ये हम लीनियर इक्वेशन में बताए थे, 0 और 1 होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से 1 से, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसको क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बन सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं अभी, कैसे बनेगा क्या बनेगा अपने आगे देखेंगे। हम नेक्स्ट इक्वेशन का काम करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है कि लिख, क्वेश्चन लिख, एक क्वेश्चन लिख, या हाँ लिखो, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। डाई इज टॉस्ड, कहने का अर्थ है कि डाई का मतलब तो मरना भी होता है, ठीक है, लेकिन डाई का मतलब होता है ना, डाई डाइड, इंग्लिश में। डाइड तो पास्ट टेंस हो गया, डाई प्रेजेंट टेंस होता है ना एक्चुअली में। हाँ, लेकिन डाइस जो अपने बोलते हैं ना, डाइस है प्लूरल फॉर्म, ठीक है, डाइस यानी कि दो गोटियां, दो उछालने वाले वो, लेकिन एक अपने तो लूडो में एक ही यूज करते हैं, डबल थोड़ी यूज करते हैं, सांप सीढ़ी में तो एक ही यूज करते हैं, तो उसको लोग डाइस बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर फॉर्म में डाई बोला जाता है, क्योंकि एक डाइस है ना वो, तो इसलिए डाई होता है, दो यूज करेंगे तो डाइस बोलेंगे, समझा ये चीज। लेकिन हम लोग सब की सब डाइस बोलते हैं, अब नहीं बोल सकते ना आपस में बैठे तो डाई डाई,
गलत मैटर निकल जाएगा फिर। तो बस ये मैटर है। डाइस प्लूरल फॉर्म है डाई का, याद रखना ये बात। तो ठीक है, एक डाई है जिसको टॉस किया गया। अब यहाँ पर एक डाई को टॉस किया गया वंस, लिखा भी हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल लिखा हो सकता है। ये डाई को केवल टॉस किया गया, तो इसका मतलब है कि एक ही डाइस है जिसको एक ही बार टॉस किया गया। ठीक है, वंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि क्वेश्चन में आगे अपने देखेंगे एक डाइस को डबल बार टॉस किया गया, एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया। याद रहे बात, आगे आएगा, इसलिए वंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया एक डाई को टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर वन। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालना है नंबर वन किसका, हम बता रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर वन। अच्छा एक सेकंड, पिछले ही क्वेश्चन में वहां पर हम हेड निकाले थे, एक हेड निकालने का प्रोबेबिलिटी था, एक टेल निकालने का प्रोबेबिलिटी है। अगर हम तुमको पूछते कि एक कॉइन को टॉस किया गया एक ही बार, तो तुमको पता है सैंपल स्पेस कितना आएगा। लेकिन हम तुमको पूछेंगे दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या बोलोगी? तो दो हेड आएगा अभी, कहेगा अभी एक सिक्का पे, तो फिर आंसर जीरो होगा ना, प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। लॉजिकली सोच। सैंपल में तुम हेड हेड कैसे लिख सकते? सैंपल में भी तो हेड और टेल ही आएगा। फेवरेट तो दूर की बात है अभी, समझा? नहीं आ सकता, दो हेड कैसे आएगा लॉजिकली? कॉपी इसलिए बोले, कॉपी पेन समझाने के लिए एक बार बता रहे हैं, पूरा चैप्टर पेंसिल से ही सॉल्व करना है, बस नॉर्मल दिमाग से। डाई टॉस वंस, तो तुमको पता है सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, क्या क्या आएंगे? करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस इक्वल टू अपने करके लिख लेंगे, लेकिन अभी तुमको शॉर्ट में लिखना है, अभी एक दो क्वेश्चन को लिख के देखना है, तो लिख के देख लो, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अब तुमको निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर वन। नंबर वन में, नंबर वन में तुमको निकालना है नंबर फोर। चार आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, नेक्स्ट है अपना नंबर ग्रेटर देन फोर। नंबर ग्रेटर देन फोर। नेक्स्ट है अपना नंबर लेस देन फोर। नेक्स्ट है अपना मल्टीपल ऑफ थ्री। नेक्स्ट है अपना इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ थ्री। इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ थ्री। नेक्स्ट है इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री। प्रोबेबिलिटी के अंदर और एंड ये दो शब्द मायने रखता है, ये हम बता देते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक में और एक में एंड है। खैर ये तो बाद में आएगा, पहले फर्स्ट वाला का आंसर बताओ मेरे को। हम्म 4/6 कैसे बाबू? सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस में तो 1 2 3 करके 6 हो गया, इसमें तो 6 है ना, तो टोटल तो 6 है। लेकिन इसमें से तुमको चाहिए फोर, नंबर फोर। नंबर फोर कितना बार आ रहा है यहाँ पर? तो एक ही बार ना लिखेंगे उसको, कर्ली ब्रेस के अंदर ये 4 4 हम दो बार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या? इसमें क्या किया था, हेड हेड और टेल में एक हेड कहाँ पर आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो उसको निकालिए। अगर दो बार आ रहा है तो हेड को हम हेड दो बार लिखते हैं हम। समझे? क्लियर हुआ? तो नंबर फोर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर ग्रेटर देन फोर। कौन कौन से नंबर है ग्रेटर देन फोर? उसका फेवरेबल आउटकम में क्या क्या आएगा फेवरेबल में? हाँ 5। तो आंसर 2/, टोटल कितना है? 6 हो गया, 2/6 यानी कि 1/3। 1/3। नेक्स्ट नंबर लेस देन फोर। 1 2 3, तीन है। हाँ 3/6, 1/2 हो गया। लेकिन कॉपी में लिख लेना, नंबर लेस देन फोर मतलब 1 2 3 फेवरेबल में है ये सारे तीनों, तो नंबर ऑफ फेवरेबल तीन हो गया, नंबर ऑफ टोटल 6 हो गया, तो 3/6 इक्वल टू हाफ। ठीक है, मल्टीपल ऑफ थ्री, तो 3 and 6, इसका भी आंसर बता। 1/3। नंबर ऑफ फेवरेबल दो, टोटल 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है,
इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ थ्री, इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री। सेकंड वाला क्वेश्चन को पहले नंबर पहले वाला का, इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ थ्री। पहले तो इवन नंबर कौन कौन से उसके लिए अलग फेवरेबल बना, मल्टीपल ऑफ थ्री जो उसके लिए अलग अलग फेवरेबल बोला हमको। इवन नंबर के लिए हम्म हम्म ठीक है, मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री एंड सिक्स। तो और बोला है ना, तो टू फोर सिक्स और थ्री सिक्स में तो छह दो बार आया। हमको दो बार नहीं लेना, हमको एक बार लेना पड़ेगा। ठीक है, कि कंबाइंड कंडीशन हो गया ये, यानी कि टोटल क्या क्या आएगा। अब मेरा जो फाइनल फेवरेबल बनेगा उसमें टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा और थ्री भी आएगा। ये फाइनल फेवरेबल हो गया, समझा। तो ये टू फोर सिक्स थ्री, तो कितना होगा आंसर। हम्म यानी कि टू बाई थ्री, करेक्ट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब वो जो नंबर है इवन भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ थ्री भी होना चाहिए। सिक्स ओनली, तो आंसर कितना होगा। समझ आया, और एंड में क्या फर्क हुआ यहाँ पर। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और मतलब कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों जबरदस्ती इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है। याद नहीं करना, और मतलब और एंड बस इतना समझ ले, एंड में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा उसको, और में कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा, हाँ। बस जो कॉमन है उसको दो बार नहीं गिनती करना फालतू में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, एक बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा है, उसके पास एक डाइस है, और उसके पास छह डाइस में छह फेस होगा ना, छह फेस है डाइस में। हम क्वेश्चन को डायरेक्टली बता रहे हैं यहाँ पर। तो पहला फेस में कुछ लिखा हुआ है, दूसरा में कुछ लिखा हुआ है, तीसरा में कुछ लिखा हुआ है, चौथा में कुछ लिखा हुआ है, पांचवा में कुछ लिखा हुआ है, और सिक्स वाला में भी कुछ लिखा हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। पहला वाला जो फेस है उसमें ए लिखा है, दूसरा में बी लिखा है, तीसरा में सी, चौथा में डी, पांचवा में ई, लेकिन लास्ट वाले में फिर ए लिखा है। ये अनोखा डाइस है इस बच्चे के पास। ठीक है, यानी कि ए आने का तरीका दो बार है इसके पास तो। ठीक है, बहुत चालू है बच्चा था तो ये। नेक्स्ट है, क्वेश्चन बोला गया है कि डाई को एक बार थ्रो किया गया, वंस लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डाई को एक बार थ्रो किया गया, वंस अ डाई इज थ्रोन। ये सिंगल है, बस क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ। अब बोला तुमको प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या कुछ पूछ रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रोब ऑफ गेटिंग, नंबर वन ए, नंबर टू डी। ए आने का क्या प्रोबेबिलिटी बता दे मेरे को। हम्म आंसर। हम्म हम्म तो ए कॉमा ए लिखेंगे उसमें, ठीक है। हम्म हम्म और डी का आंसर। हाँ, अब इससे एक चीज हमको समझ भी आता है कि ये वाला क्वेश्चन इक्वली लाइकली वाला नहीं है भाई। हर एक का आने का चांस बराबर नहीं है। यहाँ ए दो बार बैठा है, ए वो दो बार आ गया तो, अगर यहाँ ए की जगह एफ होता है ना तो सबका आने का चांस बराबर होता। लेकिन ऐसा नहीं है ना, नहीं है, ये इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन नहीं है। समझा। वही है, इक्वली लाइकली समझाने के लिए क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया, लिख लिखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया winning a tennis match, सानिया winning a tennis match is, मैच टेनिस मैच जीतने का उसको प्रोबेबिलिटी है 0.63, 0.63। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लॉजिंग द मैच। तो मैच हारने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, जीतने का दिया तो हारने का क्या होगा। 100 से नहीं, 100 में होता है। ये 0.63 से 100 माइनस करेंगे तो फिर 99 पुट जो आएगा। यहाँ टोटल काम वन होता है ना, तो आंसर।
0.37। अब तुमको यहाँ पर पी ऑफ ई और पी ऑफ ई बार क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चन बताना पड़ेगा। पी ऑफ ई हो गया भाई उसका जीतने का, और पी ऑफ ई बार हो गया उसका हारने का। हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट निकला ना पी ऑफ ई बार तो उसका हारने का। तो क्या अपने को पता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 होता है। पी ऑफ ई तुमको पता है, ई बार निकालना है, तो 1 माइनस 0.63 आ गया आंसर पी ऑफ ई बार। समझा? या हम ओरली बोल दिए, कॉपी भी करके बताएं? बहुत बढ़िया बात है, चलो लिखने लिखने का ये है। क्वेश्चन में था सानिया जीतने का 0.63 है ना। लेट, ये लेट छोड़ो, हम और शॉर्ट करते हैं। इवन जो है प्रोबेबिलिटी, नहीं इवेंट प्रोबेबिलिटी तो नहीं, इवन तो इवेंट है ना। इवेंट ऑफ विनिंग, ठीक है, इवन इवेंट ऑफ विनिंग है। और ई टू नहीं एक्चुअली में, हाँ ई टू भी बोल सकते हो। एक तो ई टू का मतलब क्या हो गया, इवेंट ऑफ लॉसिंग। दो काम है ना, इवन मतलब इवेंट ऑफ लॉसिंग, इवन मतलब विनिंग, और ई टू मतलब लॉसिंग। अब हार का, जीत का हार ही तो उल्टा होता है, तो ई टू को हम लोग इवन का बार भी तो कह सकते हैं, हाँ कि ना? कह सकते हैं ना। तुमको इवन बार लिख के लिखना है वैसे लिखो, तुमको ई टू लिख के लिखना है वैसे लिखो, बस तुमको बताना पड़ेगा फिर ऊपर। ये बात ध्यान में रखो। डायरेक्टली इवन बार लिखेंगे तो बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझ है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि तुम इवन इंडिकेट कर दियो क्या, तो इवन बार तो उल्टा होगा उसका। लेकिन ई टू लोगी तो बताना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हम ई टू लेके चल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ मेरे को 0.63 जीतने का। ठीक है, पी ऑफ ई टू हमको निकालना है जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो वी नो, हमको पता है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार कितना, ई बार नहीं ई टू लिए ना हम लोग, ई वन और ई टू इक्वल टू 1 होगा। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ई वन का बार, हाँ कि ना? जीत का उल्टा ही तो हार होता है, तो इसको तो इवन को तो इवन बार लिख सकते हैं। तो हो गया, एक दिया हुआ दूसरा निकालना है। समझा? इतना छोटा से भी करना करो। लेट लिख के लिखना है पूरा शब्द, तुमको डिस्क्राइब करना करो, लेकिन बैच के एग्जाम में डिस्क्रिप्शन पे मार्क्स नहीं मिलेगा, वहां सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी टाइम के अंदर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम मैथ्स के एग्जाम में। तो ये नहीं कि अपने को डिस्क्रिप्शन में पूरा आधा पन्ना डिस्क्राइब नहीं करना है, बस एकदम छोटा सा फास्ट 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 फास्ट। पहले क्वेश्चन पेपर आंसर सॉल्व कर लेना, उसके बाद फास्ट 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 लिख देना, जो मन में आए लिख देना, बस हाँ सॉल्व सही तरीके से करना, ये वाला पार्ट में तुमको मार्क्स मिलेंगे। ये तो बस वो टीचर चेहरा के लिए देखेगा तुम लिखा है नहीं लिखा। कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा पेपर सही है, 100 का 100 बच्चा का 80 का 80 का पेपर है, लेकिन कई बार टीचर ऐसे भी हो जाते हैं ना पेपर वाले, ये फालतू का 1 मार्क्स काटते हैं जान पूछ के। वो बहुत बुरा लगता है, तो नहीं चाहते कि टीचर को अपने मौका दे मार्क्स काटने का, इसलिए बता रहे कि पूरा परफेक्ट अपने को पेपर रख के आना है। समझा? निकालो पेंसिल। बट नहीं, पेंसिल के पहले वेट 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 में एक और क्वेश्चन। आ, एक बैग है, ठीक है। अ बैग कंटेन्स, क्वेश्चन लिखो, अ बैग कंटेन्स 5 white balls, a bag contains 5 white balls, ठीक है। व्हाइट बॉल कितने, 5 है, कॉमा रेड बॉल्स 6 है, ठीक है, और ग्रीन बॉल्स 9 है। हम शॉर्ट में लिख लिए आप क्वेश्चन में, W इक्वल टू 5, R इक्वल टू 6 और G इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन में भी E1 E2 E3 देने की जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने के लिए, W R और G दे सकते हैं, समझ आ जाएगा W मतलब क्या, R मतलब क्या, G मतलब क्या है। समझ रही है? E1 E2 देंगे तो कंफ्यूज होंगे, W मतलब व्हाइट है, R मतलब रेड है, G मतलब ग्रीन। अब ग्रे और ग्रीन तो नहीं है, ताकि जी जी हो, ठीक है, उसके लिए तुम जी और जी आर इंडिकेट कर देना, जो भी इंडिकेट कर देना समझने के लिए अपना अपना, बस ये नहीं कि E1 और E2 ही हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कितने बॉल्स कितने हो रहे हैं टोटल गिनती में? 20। और अब इनको सैंपल स्पेस में लिख पाना संभव नहीं है, नहीं है ना, वरना 5 रेड बॉल है तो तुमको इसको आर कॉमा आर कॉमा आर कॉमा आर कॉमा आर 5 बार बताना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो इसके लिए अपने सैंपल स्पेस देंगे नहीं फालतू में, सैंपल स्पेस का नंबर कितना है 20 बता सकती हो शॉर्ट में। क्लियर है? फालतू में रामायण लिखने नहीं जाना अपने को। नेक्स्ट अपना है बोला गया एक बैग है जिसके अंदर ये बॉल है, ये तीनों प्रकार के बॉल का इतना इतना संख्या एक ही बैग के अंदर है। अब तुम हाथ घुसाए हुए बैग के अंदर एक बॉल निकाले और आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, कौन सा बॉल निकलेगा भाई? कोई भी निकल सकता है, हाँ कि ना? निकल सकता है ना कोई भी। वो तकेशी कहाँ से लाते था, टीवी में देखी होगा अभी आज तक।
तकेशीस कासल कार्टून आता था एक, तकेशीस एंड कासल, तकेशीस कासल। उस कार्टून यूट्यूब में देखना, आज बता रहे, आज ही देखना, खाना खाने के समय देखना, इतना जोर हंसी आएगा। वो प्रोबेबिलिटी का पूरा उदाहरण है। तकेशी कासल पोगो पे आता था, ठीक है, जैसे भीम उम आता है ना, पोगो पे आता था। ये आते हुए कार्टून को हो गया 15 साल आराम से, 15 से 20 साल। काफी बड़ा अच्छा कार्टून है। इस कार्टून के अंदर ये है कि काफी गेम्स खिलाए जाते हैं, काफी गेम्स है, और रियली में हुआ है ये, उसको पूरा फ्रेम करके कार्टून के रूप में बताया गया है, और रियल आदमी लोग खेल रहे हैं वहां पर। जैसे ये होता है ना बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ये सब तो वो कार्टून के रूप में बच्चों के लिए। उसके अंदर ऐसा ही एक गेम था, ये बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स, एक जन जो वहां का हेड या जो भी है इंचार्ज, वो बॉक्स लेके रखा है। अब बहुत सारे प्लेयर है, कोई जापान से आया, कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया, ठीक है। जापान वाला को तो वो ड्रेस पता ही है, ड्रेस कोड तो कुछ होता नहीं उन लोग के लिए, ठीक है। बस इनका लेकर कुछ काम के रखते तो अलग बात है। तो काफी लोग अलग अलग जगह से आए हैं। अब उसके अंदर क्या है ना, गेम के अंदर, उस गेम में क्या बताया जाता है कि एक बॉक्स है, यहाँ पर एक इंचार्ज खड़ा है, ठीक है, एक रियल आदमी का फोटो है वो। तो यहाँ पर एक पहला आदमी आया, और ये बॉक्स के ऊपर का ढक्कन है, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर ये काफी व्हाइट बॉल्स भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है, क्लियर है। अब आदमी को तो पता नहीं ना कौन सा बॉल हाथ से निकालेगा, उसको तो बस निकालना, चूज करने के लिए दिया गया ऑप्शन, तो हाथ से बॉल निकालता है। अब हर एक बॉल का एक मतलब वो लोग गेम के अंदर डिफाइन करता है, कि आप अगर रेड बॉल निकाल दिए तो आपको सुमो रेसलर से लड़ना पड़ेगा, ब्लू निकाले तो कोई नॉर्मल पहलवान से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेचारा लोग जो नसीब से बॉल निकलता था उस पर पछताता था कि किसका सुमो से निकली, किसे नहीं निकला। और उसमें काफी अलग अलग प्रकार के, ये एक गेम है जो कि प्रोबेबिलिटी का बताता है कि प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होता है, समझ आ रहा है। बॉल बॉक्स का क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी में देखने मिलेगा, वहां पर नहीं देखने मिलेगा। ये देखना जरूर से, कार्टून यूट्यूब में अवेलेबल होगा। पपॉय ये सब आता था, याद होगा तुम लोग को, है क्या पपॉय ये सब, पपॉय ये सब आता था, ये ओसवाल्ड ये सब, किसी को याद हो तो। ब्लू, काफी ये सब कार्टून सब आना बंद हो गया, लेकिन यूट्यूब में देखना आएगा। तकेशीश काजल देखना, नहीं तो हम लिंक भेजेंगे बाद में। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, जो तुम बॉल निकाले हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a ball drawn is number one a green ball, number one a green ball, number two a white or a red ball, a white or a red ball, number three is neither a green ball nor a white ball, neither a green nor a white। स्मॉल के लिए लिखना तो स्मॉल में लिख लो, जी अभी नहीं, और नाइदर अ ग्रीन नॉर अ व्हाइट जैसे लिखना, बट ये स्टेट में नाइदर नॉर लिख लेना बगल में, नाइदर और नॉर, नाइदर जी नॉर व्हाइट डब्ल्यू, ठीक है। ग्रीन बॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी बताओ, एक बॉल निकाले हैं इसमें से ग्रीन। हम्म, हाँ। हाँ तो फेवरेबल के लिए नो है ग्रीन वाले, और टोटल कितने टोटल मिला के बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स से निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया। बस खत्म, बात, चैप्टर क्लोज यहीं पर, ये क्वेश्चन का ये है यहाँ पर। अब इसके लिए सॉल्व करके तो दिखा नहीं सकते ना, इसके लिए मैं फेवरेबल आउटकम ना सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। बस हाँ ये बता सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन है उसके लिए 9 है, समझे। इसके लिए लिखने नहीं जा सकते अपने कॉमा कॉमा देखे, वो संभव नहीं है यहाँ पर। इसके लिए नंबर बता सकते हैं, तो 9/20 हो गया। दूसरा का बता फास्ट, व्हाइट और रेड बॉल, तो हाँ करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हम्म, तो कौन सा बचा, रेड है, करेक्ट। 6/20 2 का सेवन से कट जाएगा, काट लेना बाद में, 3/10, क्लियर है, सॉल्व हो गया। इसको कॉपी में बस फटाफट फटाफट लिख दो। अब निकालो पेंसिल और निकालो बुक, ये पे पेंसिल और बुक रहने दो, वो तुम अपने घर पे करना, कर लगे ना। अब तो जरूरत नहीं है कॉपी पे करने का, सारा क्वेश्चन को ऊपर पेंसिल से ही करना, आंसर लिखना, पीछे बैक से बस चेक करते जाना सर करेक्ट हो रहा है नहीं मेरा। नेक्स्ट, ये 2015 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आ रहा है, अ गेम ऑफ नंबर्स लिख, अ गेम ऑफ नंबर्स हैज कार्ड्स, अ गेम ऑफ नंबर्स, a game of numbers has cards marked with, a game of numbers has cards marked with, मतलब नंबर का कार्ड गेम है, हर एक कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 11, फिर दिया 12, फिर दिया 13,
फिर ऐसे ऐसे करते करते 40 है लास्ट कार्ड के ऊपर नंबर। पहला के ऊपर 11, लास्ट के ऊपर 40। ठीक है। क्वेश्चन है फुल स्टॉप, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया रैंडमली, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फुल स्टॉप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नंबर वन अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर टू डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, नंबर टू, नंबर वन परफेक्ट स्क्वायर। तो कितने सैंपल स्पेस की संख्या बता सकती है? तो सैंपल स्पेस कितना है? हाँ 11 से चालू है ना, 1 से चालू नहीं है। 30 होगा। ठीक है, क्लियर बात है, 30 होगा। तो अपने सैंपल स्पेस में अगर इसको लिखना हो ना तो क्या करेंगे, इसी के भाषा में लिखेंगे 11, 12, 30, डॉट डॉट 40, बात खत्म। इसको लिखाने के लिए अपन दिखाने के लिए लिख, जिसको लिख सकते हैं उसको चुपचाप आराम से लिख देना, फास्ट लिखें, ये नहीं कि रामायण लिखना। और जिसको लिखना नहीं है उसको लिखने का काम नहीं फालतू का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है इसमें, फेवरेबल आउटकम में क्या क्या आएगा बताओ परफेक्ट स्क्वायर में? 11 से 40 के बीच में, 11 से 40 के बीच में। लिखते जाओ, फेवरेट आउटकम इक्वल टू कर्ली ब्रेस के अंदर पहला 16 कॉमा, हाँ हाँ 3, और कुछ नहीं। तो कितना होगा पहला आंसर, पहला आंसर बता दो फटक से। 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिविजिबल बाई 7। इसमें क्या क्या आएगा? 11 से ही चालू हो रहा मेरा कार्ड का नंबर, तो 7 को ऐसे काउंट कर ले हम। हम्म तो कितने हुए टोटल? 14, 21, 28, 4 हुए, तो आंसर हो गया। आंसर बस डिवाइड कर लेना, कुछ ऊपर फैक्टर बस सिंपलीफाई करना और कुछ नहीं। 2/15, हाँ करेक्ट है। सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था काफी। किसी प्रकार की क्वेश्चन है। एक बार एक्सरसाइज का चेहरा खोल, एक्सरसाइज का चेहरा खोल। अब उसके अंदर पूरा एक्सरसाइज अभी तक हम तो समझाए नहीं, ठीक है। इसमें डबल डाइस टॉस करने का भी है, डबल डाइस घुमाने का भी है, डबल कॉइन टॉस करने का भी एक केस है। ठीक है, तभी वो कार्ड्स क्वेश्चन के अंदर नहीं है। और तीसरी बात, कार्ड्स गेम भी है। अपने कार्ड्स खेलते हैं ना, जो नॉर्मल कार्ड्स होता है, इक्का राजा गुलाम ये सब जो होता है, जो खेलते हैं नॉर्मल कार्ड जो होता है, वो कार्ड्स का भी एक इसमें क्वेश्चन से काफी है। तो तीन ये क्या बोले टॉपिक बता रहे हैं, उसको लिख के रखना। डबल कॉइन, डबल डाइस और कार्ड्स वाला, ये हमको नेक्स्ट वाले क्लास में याद दिलाना। हम भूलना चाहिए बस। डबल डाइस और कार्ड्स, कार्ड्स मतलब एक्चुअल कार्ड्स जो हम लोग खेलते हैं, उन्हें उन्हें नहीं, जो सब लोग खेलते हैं गैम्बलिंग वैम्बलिंग वाला पार्ट में। ठीक है, तो ये तीन वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी रुको। अभी हाँ एक्सरसाइज ओपन की, उसके अंदर पेज पलटो, एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक सर्कल बना होगा, घड़ी टाइप का क्वेश्चन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, दिया है ना? तो वो क्वेश्चन नंबर कितना है? 19, मेरा भी 19। न्यू बुक है ओल्ड बुक है? तब तो क्वेश्चन नंबर मैच कर जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी ओल्ड है, तो 39 क्वेश्चन होंगे टोटल, है ना? 39। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी भी। तो 90 नंबर क्वेश्चन तक के जितने भी क्वेश्चन है, एक बार सबका चेहरा देख, हो जाएगा या नहीं हो? हाँ 19 तक। किसी भी एक को रैंडमली उठा के देख लो। एक बीच में तक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन होगा, TRINGLA लिखा होगा, है 9 नंबर। इसका आंसर बता हमको और पीछे चेक कर ले,
या हम चेक कर लेते हैं, हमको आंसर बता दें। 22 का 9। यस, गॉट द आंसर। 1/8 भूल गया मैं। नहीं नहीं, 1/8 नहीं है। हाँ, तो ट्राइंगल एक वर्ड दिया हुआ, उसमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल। तो ट्राइंगल, TRIANGLE। वोवेल्स क्या क्या होते हैं? मार्क कर लो बुक में। 3 है ना, गिनती भी सही तरीके से नहीं करी वोवेल का। तो आंसर हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, बात खत्म। अब इसको कॉपी में लिखना है का जरूरत नहीं है तुमको। तुम समझ चुके हो काफी क्वेश्चन को कैसे प्रकार करना है। बस पेंसिल उठाना, धड़ 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 आंसर सॉल्व करते जाना, लिखते जाना और चेक कर लेना बस। तो हो जाएगा 19 तक क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। आज ही रात को खत्म कर देना, बेसी नहीं, आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये हो जाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लेना, कुछ अगर बहुत ज्यादा इजी हो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, इजी से मतलब नहीं, क्रैश कोर्स वाला पार्ट अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करना है। एक 19 नंबर के बाद एक लीप ईयर का क्वेश्चन दिया होगा। लीप ईयर और क्वेश्चन तक हम आज के क्लास में करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, तो पैक हो जाएगा 2 क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी, कोई टेंशन नहीं। खास नहीं लग रहा है ना, ये ठीक लग रहा है, या हम और स्लो समझाए? हम्म। अब बात ऐसी है ना कि इस चैप्टर को ऐसे भी हम नॉर्मल क्लास में 2 क्लास में कन्वर्ट करा है, कंप्लीट करा है। तो ये चैप्टर में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं हमको, कि भाई क्या जरूरत है इसका 3 क्लास या 4 क्लास का। लेने वाला लेता है 3 क्लास 4 क्लास। एमसीक्यू के अंदर भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने मिलेगा तुमको, और सेक्शन बी के अंदर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने मिलेगा। इस चैप्टर का आएगा आराम से, हम 8 मार्क्स से 7 मार्क्स कुछ ना कुछ आएगा, दोनों में आएगा। एमसीक्यू के अंदर ही बैठा हुआ चैप्टर, 110% गारंटी है मेरा, श्योर शॉट। अपने नेक्स्ट डे हमको याद दिलाना, सैंपल पेपर जो होगा उससे भी बता देंगे। तो जो अभी पेपर आया था 2023 में, उसमें भी दिखा देंगे, पेपर में बैठा हुआ सवाल, ठीक है। एक क्वेश्चन है लीप ईयर के, बता दे रहे कोई एक ईयर है, वो लीप ईयर है या नहीं, चेक कैसे करेंगे? 2023 जो होगा लीप ईयर होगा क्या? वो ईयर जो 4 से डिवाइड हुआ, क्या वो लीप ईयर कह सकते हैं अपने? एक कंडीशन लिखवाए थे हम प्रोग्राम में, क्लास 9 में कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तुमको तो शायद याद नहीं होगा। वाई मॉड 4 इक्वल टू 100, वाई मॉड 100 कुछ ऐसा था। बट फिर भी अभी बता दे रहे हैं, वो तो कंप्यूटर की बात थी। यहाँ पर अपने को प्रोबेबिलिटी में कोई चेक करना ईयर, भाई लीप ईयर है या नहीं, तो डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये ना, एक क्वेश्चन लिख। बोला अंकिता एंड नगमा आर फ्रेंड्स, अंकिता एंड नगमा आर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। दे बोथ वेर born in 1990, 1990। They both were born in 1990। फाइन, नेक्स्ट अपने को बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव, नंबर 1 सेम बर्थडे, नंबर 2 डिफरेंट बर्थडे। अब भाई जाहिर सा बात है, ठीक है, 1990 में बॉर्न है, 2000 में बॉर्न है, 2004 में हो, 2010 में हो, 2020 में हो, एक साल में काफी दिन होता है। अब दोनों दोस्तों का बर्थडे एक ही दिन हो, तो मतलब दोनों को उम्र भी सेम ही होगा, कि दोनों 1990 का ही बात किया जा रहा है। तो ये चांस तो काफी कम है, जिंदगी में सच्ची बता रहे, फैमिली में भी रियली में चांस बहुत कम कि सेम डे सेम ईयर में बर्थडे हो, बॉर्न हो, और वो आपके स्कूल में ही पढ़ता हो, आपका फ्रेंड हो, ये बात काफी कम चांस है। तो ये क्वेश्चन में आपको बोला कि दोनों का बर्थडे सेम डेट में हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, और अलग अलग दिन हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कभी क्वेश्चन के अंदर ना ईयर का क्वेश्चन हो, तो हमेशा हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर डेज अलग होते हैं, नॉन लीप ईयर के अंदर डेज की संख्या अलग होती है, पता है ये बात तो।
लीप ईयर के अंदर डेज कितने होते हैं? और विदाउट लीप ईयर, नॉन लीप ईयर? तो 1990 कितना लीप ईयर है या नहीं है? डिवाइड करो 4 से। अगर रिमाइंडर आया नहीं कुछ भी तो मतलब है, और नहीं आया रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो भाई नहीं है भाई। फास्ट 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 डिवाइड तो फास्ट कर लो। 1990 बाई 4, रिमाइंडर आ रहा है मतलब नहीं है भाई लीप ईयर। सोचिए, मतलब लीप ईयर नहीं। तो अपने ये अपने को सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा कि 1990 इज नॉट अ लीप ईयर डायरेक्टली। ये भी हम नहीं लिख रहे, पर समझाने के लिए अपने को देखना पड़ेगा ईयर है तो कौन सा है लीप ईयर नहीं, क्योंकि लीप में संख्या अलग हो जाती है, नॉन लीप में अलग हो जाती है। तो अब सेम बर्थडे होगा तो पहली बात तो क्या है कि नॉन लीप ईयर है ना, तो 365 डेज होगा। तो टोटल आउटकम तो 365 हो गया ना। 365 दिन है तुम्हारे पास जन्म लेने के लिए। ठीक है, अब तुम लोग किसी भी दिन, वो बात अलग है। हाँ कि ना? तो सेम दिन बर्थडे हो तो वो कितना दिन होगा जो सेम दिन होगा वैसा? हाँ, दोनों का बर्थडे एक ही दिन, तो ऐसा एक ही दिन होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? बाई वन नहीं, वन बाई। तुम कैसे बोल सकती हो कि वो वही दिन था जिसमें उन लोगों का जन्म होगा? वो एक दिन तुम चुन के बता रहे हो 365 में से। वही तो है फेवरेबल या टोटली तो है। वही तो किया, कुछ अलग थोड़ी ना किया है। और डिफरेंट, डिफरेंट मतलब 2 दिन अलग अलग। अब ये मत बोला कि 2/365। ठीक है, डिफरेंट बर्थडे मतलब तो 2 ही दिन होगा। हाँ हाँ, तो 364/365 ही है, लेकिन 364/365 आया कैसे ये तुमको बताना पड़ेगा, बताओ। हम्म हम्म हम्म। वो बात तो ठीक है, वो ठीक है, बट मैथमेटिक्स ने तुमको अभी बताया ना कि एक चीज होने का और नहीं होने का मिला के एक है। तो तुमको होने का पता है सेम बर्थडे का, सेम बर्थडे का होने का कितना है? वन नहीं, 1/3, वन मतलब तो वो एक ही दिन तुमको पता है जिस दिन जन्म होगा, वो थोड़ा। और नहीं होने का तो ये हो गया ना। डिफरेंट मतलब तो नहीं होने का, ही तो हो गया, बात तो एक ही है। अब निकालो ये कितना आता है, पी बार कितना आता है? तो 1 - 1/365 करेंगे तो 364/365 ही आएगा। 100%। एलसीएम ले लो, 365 ऊपर जाएगा। 365 में से एक गया, 364 गया। अंडे का फंडा दिमाग के अंदर गया पूरा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत सुंदर से, बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये, बहुत प्यारा सा चैप्टर हमको लगता है। और हम नॉर्मल क्लास में भी इसको 2 में ही कराते हैं, और ऐसे भी अगर 2 से ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं है हमको, बट समझ आने से मतलब है। और स्कूल्स में चैप्टर काफी लंबा टनता है। क्लियर है गाइस? प्रोबेबिलिटी का यहाँ वन शॉट अपना, वन शॉट नहीं, इसका 2 शॉट होगा एक्चुअली में। आज एक पार्ट है, नेक्स्ट डे अपने एक पार्ट लेंगे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। हम 100% ट्राई करेंगे आप लोगों को 2 क्लास के अंदर ओवर हो जाए। यहाँ तक वीडियो देखे हो तो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना यार। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो इससे और ये होगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाएं और ज़्यादा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना, क्योंकि हम, मेरा आदत है कमेंट चेक करना। हम देखते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको सुधारते हैं। हाँ, मेरा आदत है कि आपको चैप्टर जो भी हम समझा रहे हैं वो आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे, इसलिए हम चैप्टर के बीच में मजाक मस्ती करते करते, माहौल हल्का करते करते नॉर्मल मूड में पढ़ाना पसंद करते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा बस। हाँ, बट लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना चैप्टर कैसा लगा। टाटा, बाय बाय।